वाले हैं फिजिक्स 12th का जो प्रैक्टिकल है, जिसमें हम लोग देखेंगे मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना और उसकी पदार्थ की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध में ज्ञात करना। तो चलिए हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा रुकना, बीच में रोक दीजिए बच्चों कि यहाँ पे क्या है आपका मीटर ब्रिज है। और इसमें जो मीटर ब्रिज में लगा हुआ जो आप एक वायर देख रहे होंगे, क्या है, ये मैग्नीट का वायर है। दिख रहा है सब लोग को? यहाँ पे क्या है, ये मैग्नीट का वायर है। और ये जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में, इसका मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स वो 1 मीटर, हम लोग इसको क्या कह सकते हैं तब, मीटर ब्रिज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मीटर ब्रिज या फिर मीटर सेतु। इसमें हम लोग को चाहिए क्या 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 ऑपरेटर्स, आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनना। इसमें हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग को चाहिए क्या, मीटर ब्रिज चाहिए, हम लोग को कुछ वायर्स चाहिए, ठीक है, और हम लोग को चाहिए रेजिस्टेंस बॉक्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 500 ओम का रजिस्टर है, 200 ओम का, 200 ओम का, 100, 50, 20 समथिंग करके हमारे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। और हम लोग चाहे तो हम लोग, जब आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स को जब आप अंदर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, जैसे इसमें जरूरत होगा उस हिसाब से ये संयोजित होंगे। तो रजिस्टर यहाँ पे देखो बच्चों कैसा है, यहाँ पे जो रजिस्टर है तो देख रहे होगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस करके एक टर्मिनल बनाया गया है, दिख रहा है। तो इसी तरीके का जो सेटअप होगा, एकदम ऐसे ही नहीं, लेकिन इसमें भी इसी तरीके का रेजिस्टेंस जो होगा वो यूज होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस में ये जो ऐसे पीतल, ऐसे जो कलर दिखाई दे रहा है वो पीतल की कोटिंग की गई है चारों ओर से। ये एक टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल है, ठीक है, ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है। इस टर्मिनल में आप यहाँ पे देखोगे ये कुंजी है, नॉब भी कहते हैं इसको। तो पीतल की कोटिंग इसमें भी की गई है और पीतल की कोटिंग इसमें भी की गई है, ठीक है। लगा दें इसको नॉब को, तो सभी इसमें क्या है, नॉब रखे हुए हैं। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है बताओ, धारा मापने को होता है। तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है उसका आप देखोगे 0 to 30 एंड 0 to 30, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो ये mm में है, गैल्वेनोमीटर हमारे पास कैसा है, mm में है। और इसका जब आप एक भाग का मान ज्ञात करोगे, तो एक भाग का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, आप इसको देख रहे होंगे कि जो 0 से लेकर 10 के बीच में कितने लाइन है, लगभग 10 है। तो उसके एक भाग का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, एक भाग का मान 0.1 समथिंग होगा, कि 1/10। तो जब आप उसको निकालोगे तो टोटल कितना आएगा, 0.1 mm, 0.1